सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेंद्र उपाध्याय और स्वागत है आप सभी लोगों का जापान के खूबसूरत सिटी थकाराचुका से। साथियों, आज मैं आ रखा हूँ थकाराचुका। जापान के ओसाका के अंदर एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम है थकाराचुका। और इसकी खूबसूरती जापान को चार चांद लगा देती हैं, क्योंकि यहाँ सारा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ काफ़ी लोग टूरिज़्म के पर्पज़ से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ हर साल लगभग चाइनीज़ हो, कोरियन हो या जो भी एशियन कंट्री के या यूरोप साइड के, यहाँ कम से कम 70 से 80 लाख टूरिस्ट आते हैं इस थकाराचुका सिटी में, इनका अनुमान है लगभग। और यहाँ अभी तो मैं स्टेशन से बाहर निकला हूँ। यहाँ हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हमारा उत्तराखंड है वैसे ही है इधर। तो यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर बहुत बड़ी पहाड़ियाँ लगती हैं और ग्रीनरी है, ऊपर जंगल। तो इसके लिए काफ़ी फेमस है ये शहर। तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो अभी किसी दोस्त को मिलने के लिए जा रहा हूँ सिटी में। लेकिन किसी दिन मैं आऊँगा दोबारा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगा कि ऊपर से कैसा दिखता है थकाराचुका। ऊपर पहाड़ी से पूरा शहर का नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है यहाँ। लेकिन वैसे सिटी का यहाँ रास्ता है ये जाने का, स्टेशन से बाहर निकलते ही यहीं से पता लग जाता है कि सिटी कैसी होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने में उसका एक झलक ही काफ़ी होती है। तो वही है इस सिटी की खूबसूरती। आप लोग देख सकते हो पीछे से, बाहर निकलते ही पता लग जाता है कि सिटी कितनी सुंदर है। वैसे तो जापानी खूब सुंदर है, लेकिन ये सिटी कुछ अलग ही खूबसूरती के लिए जानी जाती है जापान में। और यहाँ मैं साल में कम से कम 10-15 बार आ ही जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त भी रहते हैं। और मेरे को ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं अपना उत्तराखंड गांव की तरफ हूँ। तो यहाँ आने के बाद 2-4 दिन तक ऐसा लगता है जैसा गांव घूम के आया हूँ, क्योंकि यहाँ हर नेचुरल चीज़ मिलती है। अपने गांव के छोटे जैसे रास्ते हैं, गांव की तरफ पेड़ पौधे जंगल, ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए पैदल मार्ग, ये पैदल मार्ग भी 2-3-4-5 किलोमीटर ऊपर तक पैदल मार्ग जहाँ तक आप कर सको। मेरे को तो पूरा यहाँ मैं जा रखा हूँ ऊपर जंगलों की तरफ। और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों। तो अभी मेरे को जाना है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है जहाँ मैंने जाना है दोस्त के रेस्टोरेंट में। वो आजकल पतझड़ का मौसम है, सारे पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे पड़े हैं, सारे पत्तियाँ निकल चुकी हैं। अब अगले महीने से नेक्स्ट मंथ में, जैसे ही फरवरी लास्ट एंड ऑफ द जनवरी और फरवरी शुरू में नई पत्तियाँ आ जाती हैं, फिर तो सुंदर ग्रीनरी से खूबसूरती दिखती है इधर की। और ये लोग काम के प्रति बड़ा प्यार है इन लोगों का। तो यहाँ के देश में ये है कि यदि तुम काम कर रहे हो इनके साथ, और इनके तरीके से करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 घंटे काम करा और 10 मिनट बैठ गए। यहाँ इनके साथ में फिर वो बंदा चल नहीं सकता है। इनको काम के टाइम पे यदि भले तुम 4 घंटे काम करो, तुम्हारी जॉब 4 घंटे की है, यहाँ ये नहीं है कि तुम्हें 8 घंटे काम करना है। यहाँ जितना तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी काम मिल सकता है। यदि तुम्हारी कैपेसिटी 4 घंटे लगातार काम करने की है, तो यहाँ ऐसा भी काम है कि 4 घंटे के। ये सारे पैया के पेड़ हैं, हमारे उत्तराखंड में बहुत होते हैं। ये जो सूखे सूखे दिख रहे होंगे आप लोगों को, सारे पैया के पेड़ हैं। और अब 10-15 दिन बाद ये इनमें फूल खिलेंगे, तब इनकी सुंदरता बहुत सुंदर लगते हैं। फिर यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इनको देखने के लिए। और देख सकते हो मेरे पीछे, ये है नदी।
इस सामने पल्ले पार बिल्डिंग है, यहाँ से और यहाँ नीचे पार्किंग बना रखी है यहाँ पे। और ये दो उधर उस साइड से चले जाते हैं फिर ऊपर की तरफ, वहाँ से सारा हिली एरिया है ऊपर, पहाड़ी एरिया। तो वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर सारा जंगल है ऊपर, और वहाँ पे इन्होंने कॉटेज बना रखे हैं छोटे छोटे टूरिस्ट के लिए, सारे कॉटेज। और वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, ये नहीं है कि जंगल है तो फैसिलिटी नहीं है, रोड है, सब कुछ है। यदि किसी को ट्रॉली में जाना है ट्रॉली है, यदि किसी को पैदल जाना है पैदल मार्ग भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है ऊपर। देख सकते हो आप लोग जंगल, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये ऊपर ग्रीनरी, इसके पीछे पूरे ऊपर 4-5 किलोमीटर ऊपर तक है यहाँ से। तो अभी पहुँचने वाला हूँ साथियों मैं भी अपने दोस्त के पास, उनके रेस्टोरेंट में। और आज अब शाम भी हो चुकी है, तो मेरे को टाइम होता तो मैं ज़रूर आज आप लोगों को दिखाता ऊपर जाके कि यहाँ के टूरिज्म के लिए इन्होंने टूरिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा दे रखी है ऊपर। गवर्नमेंट के कॉटेज बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने बना रखे हो यहाँ, जो लोकल गवर्नमेंट है इनकी सिटी की, थकारा चौपा सिटी की। तो मैं दिखाता आप लोगों को, लेकिन आज थोड़ा टाइम का अभाव होने के कारण मैं किसी दिन दूसरे दिन आऊँगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ कितना डेवलप कर रखा है इन्होंने। और हमारे उत्तराखंड में हम लोगों को भी, हमारे पास जल और जंगल होने के बावजूद भी हम लोग ऐसे विदेशों में काम कर रहे हैं 20-50-1 लाख रुपए के लिए। यदि हमें वहाँ 30-40 हज़ार रुपये आराम से अपने उत्तराखंड में बच जाती, और अच्छी सुविधाएं, हॉस्पिटल, अच्छी स्कूल होते, तो हमें ऐसे विदेशों में भटकने की ज़रूरत नहीं थी। अपने उत्तराखंड में जहाँ जन्म लिया, आदमी की आत्मा तो वहीं रहते है, विदेशों में या बाहर तो खाली शरीर है। आदमी ज़रूर, कोई भी हो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे कई प्रवासी भाई लोग हैं, भले जर्मन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, किसी से भी पूछना तुम। जब इंसान इंडिया में रहता है तब सोचता है कि कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन जब बाहर जाता है, बाहर की लाइफ देखता है, तो जो हमारे उत्तराखंड की लाइफ है, जो हमारा रहन सहन है उत्तराखंड का, वो ज़िंदगी एक अलग ही ज़िंदगी है। वो स्वर्ग से परे नहीं है, स्वर्ग के बराबर है। जैसे हमने स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन महसूस कर सकता है वो ज़िंदगी हमारी उत्तराखंड की। और बाकी तो ये खाली धरती पे आए और टाइम पास करके चले गए, वो वाली बात है।